देख रहा है भाई, सामने आए, मगर फिर भी फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कह रहे हैं, मेरे बंदे क्या कह रहे हैं। फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि वह आपकी पाकी, बड़ाई, तारीफ और बुजुर्गी बयान करने में मशगूल है। आपकी पाकी, बड़ाई, तारीफ और बुजुर्गी बयान करने में मशगूल है। फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा है। अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों से क्या उन्होंने मुझे देखा। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की कसम उन्होंने आपको देखा तो नहीं है। इरशाद होता है कि अगर वह मुझे देख लेते तो क्या हाल होता। उन्होंने देखा नहीं है, फिर भी हमारी बड़ाई, फिर भी हमारी पाकी, फिर भी हमारी तारीफ बयान कर रहे हैं। अगर मुझको देख लेते तो क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर वो आपको देख लेते तो और भी ज्यादा इबादत में मशगूल, और भी ज्यादा इबादत करते और उससे भी ज्यादा आपकी तस्वीर और तारीफ करते। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि वह मुझसे क्या मांग रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि वह आपसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जन्नत का सवाल कर रहे हैं। इरशाद होता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। सवाल होता है कि क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह की कसम ऐ रब उन्होंने जन्नत को तो देखा नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि अगर वो जन्नत को देख लेते तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर वो उसको देख लेते तो उससे भी ज्यादा जन्नत के शौक, तमन्ना और उसकी तलब में लग जाए कि किस तरीके से हमको जन्नत मिल जाए। उसका शौक, उसका जज्बा और ज्यादा जो है तमन्ना होता। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है किस चीज से पनाह मांग रहे हैं। सवाल कर रहे हैं जन्नत का और पनाह किस चीज से मांग रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं वो जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। ये अल्लाह हमको जन्नत नसीब फरमा, जहन्नम में नहीं पहुंचा। वो जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद होता है क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह की कसम ऐ रब उन्होंने देखा तो नहीं। इरशाद होता है अगर देख लेते तो क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर देख लेते तो और भी ज्यादा उससे डरते और भागने की कोशिश करते। अल्लाह ताला का इरशाद होता है अच्छा तुम गवाह हो। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं फरिश्तों को कि तुम गवाह रहो तुम सब, मैंने उन मजलिस वालों को बख्श दिया जिस मजलिस में दीन की बातें हो रही हैं, अल्लाह की बड़ाई तारीफ हो रही है। अगर वो जितने भी लोग उसमें बैठे हुए हैं शरीक हैं, तुम लोग गवाह रहो फरिश्तों, मैंने उस मजलिस वालों के गुनाहों को मैंने बख्श दिया। एक फरिश्ता उस शख्स के बारे में अर्ज करता है, एक फरिश्ता एक शख्स के बारे में अर्ज करता है कि वह शख्स अल्लाह ताला के जिक्र करने वालों में शामिल नहीं था। उसमें से एक जो शख्स था वो अल्लाह ताला के जिक्र करने वालों में से शामिल नहीं था, बल्कि वो अपनी किसी जरूरत से मजलिस में आया था। यानी काफिर रहा होगा, कोई जरूरत से किसी को जरूरत रहा होगा तो वो मजलिस में आ गया। वो देख रहा था कि नहीं कुछ कर रहे हैं, आदमी उसमें बैठ गया तो आदमी आकर उसमें बैठ गया। शामिल नहीं था, बल्कि वो अपनी किसी जरूरत से मजलिस में आया था और उनके साथ बैठ गया था। इरशाद होता है यह लोग ऐसी मजलिस वाले हैं कि उनके साथ बैठने वाला भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। जो लोग भी इसमें बैठ जाएंगे वो भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। उनको भी जो है ना अल्लाह का जो है रहम करना है, उनको भी होगा।
उनके भी खता को माफ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नहीं करने की तौफीक नसीब करें। इसलिए कहा जाता है बार बार कि कहीं पर अल्लाह के रसूल या दीन की बात कहीं पर होती हो तो वहाँ पर थोड़ा वक्त दिया गया। जैसे आज मदरसा के अंदर कोई जलसा हो या कोई बच्चे का दीनी प्रोग्राम उसमें शामिल होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कहीं कबूल फरमा ले तो अगर हम उस रिश्ते के फहरिस्त में आ जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी गलती को माफ़ करेगा। हम सब बहुत खतावार हैं, गुनहगार हैं, कतला खतावार गुनहगार नहीं है। हमने अल्लाह के कितने हुक्म को और नबी के कितने तरीकों को छोड़ रहे हैं। हर दिन पर हमसे गलतियाँ हो रही हैं, हर दिन और हर दिन हो रहा है। जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद से उसके ऊपर रोज़ा भी जो है ना फर्ज हो जाता है, नमाज भी फर्ज हो जाता है। उससे पहले का तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं, मगर बच्चा जब बालिग हो जाता है या बच्ची बालिग हो जाती है उसके ऊपर रोज़ा, हज, ज़कात, सलात सारे चीज़ जो है लाजिम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों से जो गलतियाँ हुई, हमने नमाज को छोड़ा है, फिर वो कैसे माफ़ होगा? अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह हमने नमाज को छोड़ दिया है, इतना दिन का नमाज हमसे करा हो गया है, अल्लाह तो ही माफ़ करने वाला है, माफ़ कर दे। तो हम मांगेंगे अल्लाह की रहमत कहीं हो गई तो माफ़ मिल सकता है, अल्लाह ही माफ़ करेगा। अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि एक माँ जितने बच्चे से अपनी मोहब्बत करती है, एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है उससे ज़्यादा मैं 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत में अपने बंदे से करता हूँ। अब बताइए, हम लोग अंदाजा लगाए कि हम लोग तो अपना बच्चे से मोहब्बत नहीं करते, माँ बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए कि उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने तक पेट में रखा, न जाने कितनी कितनी परेशानियाँ उठाई, तकलीफें उठाई, और अपने बच्चे को कितना प्यार लाड देती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे ज़्यादा मैं 70 माह से भी ज़्यादा मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हम लोग के गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, मगर हम मांगेंगे तब तो नहीं मांगेंगे तो कहाँ से माफ़ करें? बड़ी पेचीदा है भाई। हर इंसान इस दुनिया से चला जा रहा है, किसी को कलमा नसीब नहीं हो रहा है, कोई एक वक्त जो है नमाज नहीं पढ़ रहा है, आगे कितने हुक्म कर रहा है, बहुत अज़ाब में मुब्तला है। कैसे जो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाएगा? मगर एक बात मान के रखिए कि बंदे का जो हुकूक है तो बंदा इसे अदा करवाइएगा, माफ़ी करके अदा होगा। अल्लाह का जो हक है तो अल्लाह ताला से तो कहेंगे तो अल्लाह माफ़ करके करेंगे, मगर बंदे का जो हक है हमारे ऊपर, किसी का हमने 10 रुपया ले लिया, चाहे 10,000 रुपया ले लिया, 500 रुपया ले लिया, 10 रुपया ले लिया, वो हमारा कर्जा है। अगर उसका कर्जा हम अदा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमारी नेकी में से उसको अदा किया जाएगा।